ओके यहाँ तक अपन ने देखा था। अच्छा, इसमें एक और स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर हम कहें कि इफ अ रे इज इंसिडेंट फ्रॉम वन ऑफ द फोकस एंड स्ट्राइक द इलिप्स एंड रिफ्लेक्टेड थ्रू द इलिप्स, तो इट्स ऑलवेज बी पासेस थ्रू द अनदर फोकस। अगर आपके पास कोई भी रे इज अ इंसिडेंट फ्रॉम वन ऑफ द फोकस, आप लिख लेना is the incident ray one of the focus, then it's the reflected ray from ellipse is passes through the another focus, क्योंकि ये आपका यहाँ पर इस मिरर का काम करेगा और ये इसका नॉर्मल हो गया, और इस तरह से हम लोग ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो किसी भी इलिप्स के एक पॉइंट पे नॉर्मल और इस तरह से टेंजेंट, इस तरह से उस एंगल का क्या होगा, सिंपली एंगल बाइसेक्टर होगा। ये अपन ने देखा। ठीक, यहां तक। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि इफ अ रे द emanating from the point -4, 0 is the incident on ellipse 9x square plus 25 of y square is equal to 225 with the abscissa is 3, then find the equation of the reflected ray। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक रे है जो कि -4, 0 से इस तरह से क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, और इलिप्स से रिफ्लेक्टेड होने के बाद और किस पॉइंट पे जाके टकराई है, जिसका एब्सिसा इज 3 है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि द गिवन इलिप्स आपको गिवन है x² upon 25 प्लस द y² upon 16 is a 9 is equal to 1, और इस इलिप्स के लिए is a -4, 0 is a one of the focus of that ellipse है। अगर आप a निकालोगे तो -4, 0 और अनदर फोकस विल बी 4, 0। इस यहां से एक रे इस तरह से इंसिडेंट हुई है और इससे रिफ्लेक्ट हुई है, और आपको इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। ऑब्वियस है ऐसी दो लाइंस होंगी, क्योंकि आपको इस स्ट्राइक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो वो इस तरह से नीचे भी स्ट्राइक कर सकती है और इस तरीके से पास हो सकती है। तो कोई भी पहले आप इसका आंसर निकाल दोगे तो इसके लिए y को -y से, क्योंकि इस लाइन का y इंटरसेप्ट सिंपल -y हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट आपको 3 दे रखा है, तो x की जगह पे आपने 3 रखा, तो 3² यानी कि 9/25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, तो y²/9 इज इक्वेट विथ द 16/25, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 12/5। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 3, 12 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। तो यहां पे अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए, तो रिफ्लेक्टेड रे इज emanating from -4, 0 is incident on ellipse whose abscissa is 3। तो सिंपल आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पता है कि इस पॉइंट से जाने वाली, इस पॉइंट से निकलने वाली रे इलिप्स से टकराकर इस पॉइंट से पास करेगी, तो आपको इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो वन ऑफ द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज 12/5/3 -4 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 12/5। तो आपके पास आंसर हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर 5 का इज 12 का x प्लस 5 का y इज इक्वेट विथ
इज पासिंग टू द पॉइंट 4,0, तो आपका सिंपल आंसर 12 4 48 ये उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आइदर दिस, और अगर नीचे वाले पॉइंट से इस तरह से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा 12x माइनस का 5y इज इक्वल टू 48। तो ये आंसर आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम में सिंपल कैलकुलेट करना था। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि इज अ फोकस से, पर्टिकुलरली फोकस से अगर इज एमिनेट होगी तो टकरा कर दूसरे फोकस से पास करेगी। ये सीधे सीधे आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया और इससे आपने सिंपल रिफ्लेक्टेड रे की यहाँ पर क्या निकाल लिया, इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक अच्छे से? फिर अगर अपन आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वन मोर प्रॉब्लम, इफ S1 0,0 and S2 is a 3,3, be the focus of ellipse whose x plus 3y minus 15 is equal 0 be a tangent, then find the point of contact of given tangent। अगर ये दोनों फोकस है और ये गिवन लाइन उस इलिप्स की सिंपल टेंजेंट है तो आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो चूंकि ये दोनों आपके सिंपली फोकस है और ये दोनों को मिलाने वाली लाइन एक इंक्लाइंड है, तो ये ऑब्वियस है एक इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ होगा। और वो इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ कुछ साथ में ऐसा भी है जो कि इस तरह से, ये इसकी एक सिंपली टेंजेंट लाइन है। इस तरह से x प्लस का 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 इसकी टेंजेंट है और इसी का ये पॉइंट P हमें यहां पर निकालना है। तो यहां पर ये एक S1 है और ये एक S2 है, इसका फोकस हमें पता है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट अगर सोचा जाए कि अगर कोई भी रे इस पॉइंट से इंसिडेंट होगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा के अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो इसके दूसरे फोकस से पास करेगी। तो P को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस पे अल्फा कॉमा दिस और इससे और इसका ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाए। ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल आप यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और फिर इसके साथ एंगल और इसके साथ एंगल सेम कर सकते हो। या उससे बेटर तरीका है कि हमें पता है कि S1 का अगर हम यहाँ पर सिंपल क्या कंसीडर करेंगे, इस मिरर के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज कंसीडर करेंगे तो वो आपका कहां पर एग्जिस्ट करेगा बच्चे, वो सिंपली आपका इस S2 पर एग्जिस्ट करेगा। इस P S2 पे मिलाने वाली लाइन पर एग्जिस्ट करेगा। अगर हम यहाँ पर आपको सिंपली आप ऐसे समझो कि ये मिरर है, ऐसे ये गया इससे टकराया, इसका अगर तुम मिरर इमेज लेते हो इस S1 और ये S2 कहीं पे भी हो, इसका मिरर इमेज अगर मिरर के रिस्पेक्ट में हम कंसीडर करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम इस अल्फा बीटा एज्यूम कर लें और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसका कोऑर्डिनेट अपन को 3,3 दे रखा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर अल्फा बीटा का पहले कोऑर्डिनेट निकाल लें। अल्फा माइनस 0/1 इज इक्वल द बीटा माइनस का 0/3 इज इक्वल द -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 रखेगा तो माइनस का 15/a² प्लस b² 10 यानी कि 3 आ जाएगा। तो अल्फा कॉमा बीटा यानी कि आपका आ जाएगा 3, सिंपल 9। तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो सिंपली 3,9 हो जाएगा। और अगर हमें P चाहिए था तो इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
तो इक्वेशन ऑफ PS2 विल बी, PS2 का इक्वेशन हो जाएगा 3,3 और 3,9, तो x कोऑर्डिनेट 3, तो x बराबर 3। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का जो इक्वेशन है वो आपका x बराबर 3, और रिक्वायर्ड पॉइंट P इस x बराबर 3 और x प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0 का सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। x की जगह पे 3 रखेगा तो यहाँ पे 3, 12 यानी कि 4, तो इस कोऑर्डिनेट आपको 3,4 इस तरीके से करके मिलेगा। तो इस तरह से रिक्वायर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो सिंपली यहाँ पे क्या होगा बच्चे, 3,4 होगा। रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4 आपका होगा। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक। फिर अगर आपसे कहा जाता है गिवन फाइंड द, इस तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ the largest circle with center 1,0 that can be inscribed in ellipse x square plus 4y square is equal to 16। उस सर्कल की इक्वेशन बताना है जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है इस तरीके से, और जिसका इज द सेंटर 1,0 है और लार्जेस्ट यानी कि इस तरह से। आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज द प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास जो इलिप्टिकल पाथ है ये ऐसा है। इस इलिप्टिकल पाथ का जो सेंटर है वो 1,0 है। इसको सेंटर मान के अगर आप यहाँ पे रेडियस इस तरह से बढ़ाते जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब वो इसकी सर्कमफेरेंस को क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये टच करेगा और उसी को अगर अपन इस तरह से मिला दें तो यानी कि ऐसा कुछ होगा कि ये जो पॉइंट पे टच करेगा वो इस सर्कल की भी नॉर्मल होगी और एज वेल एज इस इलिप्टिकल पाथ की भी नॉर्मल होगी। और चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और ये फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसे ही एक पॉइंट ऊपर मिलेगा वैसे ही एक पॉइंट नीचे भी मिलेगा। तो रेडियस निकालने के लिए सिंपल हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें जहां पे नॉन नॉर्मल इस पॉइंट से क्या हो जाए, पासेस थ्रू। तो नॉर्मल की इक्वेशन एक ax का cos थीटा यानी कि 4x का sec थीटा माइनस 2y का cosec थीटा इज इक्वेट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 12। इसी को सिंपल 1,0 से सेटिस्फाइड कर दें तो 4 का sec थीटा इज इक्वल टू द 12, तो cos थीटा इज इक्वेट विथ 1/3। तो एक पर्टिकुलर थीटा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए, और थीटा मतलब पैरामेट्रिक एंगल, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो cos थीटा आपका 1/3 है, जैसा कि आपके पास जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका मतलब a का cos थीटा यानी कि 4 का cos थीटा यानी कि 4/3 कॉमा 2 का sin थीटा, तो 2 यानी कि 1 माइनस 9 माइनस 1 8 2√2, तो 2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई 3, ये इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा माइनस का 2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई 3 इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। अगर ये cos थीटा अनरियल आता है तो इसका यही मतलब होता है कि ऐसा होने पर
आपका एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये जाकर इसको टच करता है, यहाँ पे टच कराने पे ये आपका इंटरसेक्ट करने लगता। तो cos थीटा आ गया तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, तो रेडियस आपके पास आ जाएगी बहुत आराम से। रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/3, तो 1/9 प्लस इज अ सिंपल यहाँ पर 4 16 2 16 2 32 32 डिवाइडेड बाय 9, तो इज 33 डिवाइडेड बाय 9, और सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वेट विथ इज 33 डिवाइडेड बाय 9। तो ये इस टाइप से आपको मेरे को क्या दे देता, इज सिंपली उस सर्कल का इक्वेशन जो कि इज द लार्जेस्ट साइड होगा, जो कि इंस्क्राइब्ड इन द इज अ गिवन एलिप्स होगा। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। द नेक्स्ट इज, अगर आपसे कहा जा रहा है कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मैंने बोला, if the foot of perpendicular drawn from center O to tangent at point P to ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is point Q. Then find maximum area of triangle OPQ. इस गिवन एलिप्स पर एक टेंजेंट कंसीडर किया गया है। क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट कर रहे ना, इस तरह से आपको एक इलिप्टिकल पाथ है, इस पर एक इस तरह से आपके पास टेंजेंट ड्रॉ की गई है किसी भी पॉइंट P पर, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओरिजिन इज Q है, और सिंपल हमें इसी ट्रायंगल का क्या चाहिए, इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना है। तो चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट होगा। इज हाइट यानी कि सेंटर से इज द टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला हम आराम से लिख सकते हैं। बेस PQ के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लिखना होगा, फिर उसका P से डिस्टेंस लिखना होगा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दूं कि इस पर यहां पर एक नॉर्मल कंसीडर कर लूं, तो इस ओरिजिन से नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही आपका PQ के बराबर होगा, वही आपका PQ के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से मैंने इस नॉर्मल कंसीडर करके PQ लेंथ निकालने के लिए दूसरा तरीका अप्लाई किया कि P पर इस फिगर में नॉर्मल लिखा और O से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया। ये बात समझ में आई सभी को अच्छे से। तो P पे OQ की वैल्यू निकालने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन x अपॉन a का सेक थीटा इज अ माइनस प्लस y अपॉन b, नॉट सेक, इज अ सिंपल cos थीटा is a plus y upon b into sin theta is equal to 1। ये सिंपल आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि OQ आ जाएगा, OQ यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ओवर सिंपली cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, OQ आ जाएगा। सिमिलरली PQ आ जाएगा, PQ यानी कि ओरिजिन से इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखा मैंने, इस ax का सिंपली सेक थीटा माइनस by का cosec थीटा
इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 0,0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप लिख सकते हो इज अ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1 अपॉन अंडर रूट ओवर इज अ cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल मॉड। तो डेल्टा इज इक्वेट विथ हाफ इंटू मॉड ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस सेक मर जाएगा, ए स्क्वायर 1 आएगा, इसको इससे करेगा तो 1 आएगा, तो 2 प्लस इसको इससे जब करेगा तो यहां पे तेरे को मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट के अंदर तो अपन को मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मिलेगा, मॉड ले चुके हैं। और इसका मैक्सिमम के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल टर्म है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 4 यानी कि 2। तो डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वेट विथ, डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वेट विथ इज सिंपली यहां पे आ जाएगा इज द मॉड ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इज द 2 प्लस 2 4, 4 का अंडर रूट 2, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको फाइंड आउट होगा, और यही आपको यहां पर सिंपली कैलकुलेट करना था। अंडरस्टैंड सबको? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें इज नॉर्मल का यूज अपन को मिला। आया समझ में? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अगर मैंने आपसे कहा कि if the tangent is at a point the t square comma 2t on parabola y square is equal to 4x is same as the normal drawn at a point root 5 cos theta comma 2 sin theta on the ellipse 4x square plus 5y square is equal to 20. Then find t and theta. अगर इस पैराबोला पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो उस इलिप्स की नॉर्मल है, तो आपको यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी और थीटा के पैरामीटर इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत है। अंडरस्टैंड क्वेश्चन? तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक सिंपल पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और एक इलिप्टिकल पाथ है, इसकी जो टेंजेंट है वो यहाँ पर इसके पास क्या है, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है, सिंपल आप क्या करते हो, इज टी वाई इज इक्वेट विथ एक्स प्लस इज टी स्क्वायर, ये इक्वेशन। और उस पॉइंट पर वो पॉइंट इस इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म है। अगर आप देखो तो ये पॉइंट जो आप दे रखा है वो इस इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो सिंपल आप कह सकते हो
इज ए एक्स यानी कि √5 का इज एक्स का कॉस सेक थीटा इज माइनस इज √2 का इज 4 होगा बच्चे, ये शायद मेरे ख्याल से है ना 4 होगा, तब 2 आएगा तो √2 नहीं 2 ही आएगा। 2y का कॉसेक थीटा इज इक्वेट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 सेकेंड इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन सिंपली आपको सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर जाए उसके लिए आप यहाँ पर इज अ रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो t डिवाइडेड बाय इज आप इसके नीचे बेसिकली x को लेके आओगे सबसे पहले माइनस एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो √5 इंटू सेक थीटा अपॉन माइनस का 1 इज इक्वेट विथ माइनस का 2 का कॉसेक थीटा अपॉन टी इज इक्वेट विथ 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वेट विथ इज द कॉस थीटा माइनस का √5 इंटू टी स्क्वायर। द साइन थीटा इज इक्वेट विथ इज अ t बराबर 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि t बराबर 0 यानी कि इस पॉइंट पे जो डॉन टेंजेंट है, सॉरी एक तो t बराबर 0 इस पॉइंट पे पैराबोला की जो डॉन टेंजेंट है वो इलिप्स की नॉर्मल है, दिख रहा है। तो क्योंकि t कैंसिल किया इसलिए वो बात आई सामने, तो साइन थीटा इज इक्वेट विथ इज अ माइनस का t डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा इज अ साइन थीटा इज इक्वल माइनस का t डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप मेरे से बोल सकते हो कि सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो t की पावर 4 इंटू 5t की पावर 4 ऐसा लिखो प्लस इज अ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो 5t की पावर 4 है ना, एक सेकेंड फिर से देख लो सब सही चल रहा था। इज अ कॉसेक थीटा 5 स्क्वायर इज अ साइन थीटा आपका t 2t, ये आपका 2t आएगा, एक गलती ये हुई है मेरे से यहाँ पे, ये 2t आएगा तो ये 4t स्क्वायर आएगा बच्चे। तो 5t स्क्वायर प्लस 5t की पावर 4 इज अ प्लस 4t स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे आप मेरे से बोल सकते हो कि 5t की पावर 4 प्लस 5t स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू द 0। t स्क्वायर इज इक्वेट विथ 1 अपॉन 5, तो t इज इक्वेट विथ प्लस और माइनस 1 अपॉन √5, तो t इज इक्वेट विथ 1 अपॉन √5 हो जाएगा। इस तरह से देखें सही है। तो नाउ तो cos थीटा और sin थीटा इस तरीके से आएंगे, तो cos थीटा इज इक्वेट विथ उस केस में कितना 1 अपॉन 5 हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन √5 and the sin theta is equate with माइनस है तो इज अ प्लस माइनस का सिंपली प्लस माइनस का सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा इज अ 2 अपॉन √5। क्लियर बच्चे, तो 2 अपॉन √5, तो इसका कहने का मतलब कि वो पॉइंट आपका इस तरीके से किस में होगा, cos थीटा निगेटिव, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा जिसमें जो डॉन टेंजेंट है इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल होगी और सिमेट्रिसिटी से इस पे डॉन टेंजेंट यहाँ पे नॉर्मल होगी। और एक और होगा t बराबर 0 और थीटा बराबर 90 डिग्री जो कि वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में आएगा। इस तरीके से इस पैराबोला पे जो डॉन टेंजेंट है वो भी इस इलिप्टिकल पाथ की क्या हो जाएगी, सिंपल नॉर्मल होगी। सिंपल यहाँ पर वो भी एक क्या होगी, नॉर्मल होगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से। तो इस टाइप से हमें कंपेयर करना था, एक ही लाइन दो जगह पे अलग अलग नाम से थी, पैराबोला की टेंजेंट थी और इज अ सिंपल इलिप्स की नॉर्मल थी। ओके।